हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव बाय गीता। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझाएंगे माध्यम। देखो इसके बाद आपके आएंगे तकनीक आएंगे, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसके बारे में क्या पढ़ना है, सिर्फ माध्यम के बारे में पढ़ना है, यानी कि कौन कौन सी मीडियम होती है जो हम आर्ट्स बनाने में उसको यूज़ करते हैं या फिर ड्राइंग करने में यूज़ करते हैं। चलो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी नए हैं वो प्लीज़ जो भी देख रहा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉइंट है नंबर 1 है। देखो ये जो हम पहले हम बता देते हैं कि जो टेक्निक होती है वो कौन सी टेक्निक होती है। पहले हम टेक्निक के बारे में पहले समझ देखते हैं कि जो हमारी यानी कि जो मीडियम है वो हमारी कौन सी मीडियम है। तो उस मीडियम के सारे अगर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम मीडियम के बारे में समझ लेते हैं कि मीडियम होता क्या है, यानी कि हमारा जो माध्यम है कलर जो करने का वो हमारा माध्यम कौन कौन सा है। पहले देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जितने पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स लिख रखे हैं और बाकी जो नहीं भी आते हैं उसको मैं डिस्कशन करके आपको समझा दूंगी। देखो माध्यम होते हैं, देखो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है शुष्क माध्यम। नंबर 1 होता है शुष्क माध्यम। शुष्क माध्यम में जैसे आप देख सकते हैं कि ड्राई मीडियम। ड्राई मीडियम में क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये समझ लीजिए कि आपका जो ड्राई मीडियम होता है वो पाउडर होता है। जो ड्राई मीडियम में होता है, एक होता है पाउडर और एक होता है पेस्टल कलर। ड्राई मीडियम में तो आप समझ ही होंगे कि ड्राई मीडियम से मतलब आप मान के चलिए कि हाँ शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो सूखे से मतलब हो गया आपका पाउडर हो गया और दूसरा आपका पेस्टल रंग हो गया। अब देखो पेस्टल रंग में तो होता है थोड़ा सा गोंद मिला हुआ होता है, लेकिन ये हमारे किसमें आ जाते हैं, हमारे शुष्क वाले में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका पॉइंट इतना से, अभी यहाँ से आपको बस इतना समझना है कि पाउडर से जो रंग होते हैं उसमें जैसे रंगोली बनाते हैं, आपने देखा होगा रंगोली होता है, रंगोली भी कलर आते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो ड्राई कलर में आपने देखा होगा कि ड्राई कलर जब करते हैं तो वो हमारे किस में आ गए, वो हमारे शुष्क माध्यम में आ गए। अब ये पेस्टल कलर होते हैं, पेस्टल कलर भी हमारे शुष्क माध्यम में होते हैं, ये भी पाउडर की तरह होते हैं और ये चौक की तरह, मान लीजिए जैसे चौक होती है, कलर चौक आपने देखा ही होगा। देखो जो एमए वाले होंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग से होंगे या फिर एमएफए वाले होंगे या फिर बीएफए वाले होंगे वो लोग तो खैर जानते ही होंगे, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो आईजीडी बॉम्बे आर्ट वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो वीक है उनको भी समझ में आए, जो इंटेलिजेंट है वो भी समझ में आए, ठीक है, सबको समझ में आए, ठीक है। ये तो नंबर 1 पॉइंट है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राई मीडियम क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्द्र माध्यम, यानी कि हमारा ये कौन सा होता है, वेट मीडियम होता है। वेट मीडियम में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मतलब ये हो गया आर्द्र हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये गीला हो गया। वेट मतलब गीला हो गया, तो गीला का मतलब क्या हो गया कि गीला जो जल रंग बोलते हैं वो भी गीला होता है। वॉश टेक्निक भी आप जानते हैं, जो वॉश पद्धति होती है वो भी आप जानते हैं, वो भी गीला होता है। तैल चित्रण होता है वो भी गीला होता है। टेम्परा, अब देखो जैसे कि आईजीडी बॉम्बे वाले होते हैं, देखो ये लोग तो कलर ये सब यूज करते नहीं है, जैसे कि तेल रंग हो गया वो भी यूज नहीं करते हैं और वॉश चित्रण हो गया ये भी यूज नहीं करते, तो वो लोग नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मैं बात बता रही हूँ कि जो ये कलर होते हैं, जल रंग हो गया, वॉश पद्धति हो गई, तेल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक कलर, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, वेट में आ जाता है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राई मीडियम क्या होता है और हमारा वेट मीडियम क्या होता है। इतना बस आपको समझ में आना चाहिए कि ड्राई मीडियम में कौन से माध्यम आते हैं और वेट में कौन से आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेस्टल रंग। जो यहाँ पर पेस्टल रंग है, यानी कि पेस्टल रंग जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जो हमारा शुष्क माध्यम में आता है, जो पेस्टल रंग होता है वो बिल्कुल जैसे कि आपने देखा होगा कि चौक आपने देखी होगी, जैसे कि आपने चौक देखी होगी ना, कलर चौक देखी होगी, तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है। ये गोंद मिले हुए रंग होते हैं, यानी कि पाउडर होता है, पाउडर में ही गोंद मिला हुआ होता है और उसी का यूज़ करा जाता है। लेकिन इसका यूज़ जो करा जाता है वो हमारा, जैसे कि ये चिकना है, ये जैसे बोर्ड अभी चिकना है, ये यहाँ पर आपका वो पेस्टल रंग नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमें क्या यूज़ होना चाहिए, इसके लिए हमें खुरदरा पेपर चाहिए, क्योंकि खुरदरा पेपर होगा तभी हमारा उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तभी वो अच्छे से रब हो पाएगा, यानी कि हम उसको अच्छे से रगड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कलर डस्ट वैक्स मैंने लिख भी रखा है। अगर हम बात करते हैं अब फिक्सेटिव का बात करते हैं। अब जब पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर होता है, जब हम इसको लगाते हैं तो वो बहुत फिक्सेटिव, यानी कि कलर बाहर से निकले ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसे फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि फिक्सेटिव का यूज़ करेंगे तो वो हमारा फिक्स हो जाएगा, उससे हम मतलब उससे कलर नहीं निकलेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेस्टल रंग को फिक्स करने के लिए किस माध्यम मतलब किसका यूज़ करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर डबल फ्रेमिंग। अब जैसे फ्रेमिंग करवाएंगे, आप कोई मान लो जैसे कि अब कोई भी ड्राई है, अब ड्राई करेंगे तो उसके लिए अगर हम फ्रेमिंग करेंगे, उसके ग्लास लगाएंगे तो उस पर ग्लास पे सारे कलर लग जाएंगे, तो इसीलिए इसकी डबल फ्रेमिंग कराई जाती है। अब देखो ये भी अभी मैंने बताया ही था कि माध्यम जो होता है, यानी कि जो उसको बनाने का, जिस पेज पर हम बनाते हैं, वो कौन सा हमारा ब्राउन कलर पेपर होता है, वो खुरदरा भी होता है, ग्रेन भी होता है और आपका रुआ भी दार भी होता है, तो आप उस पर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे खोज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी खोज, देखो खोज पूछ ली जाती है, पेस्टल रंग की खोज किसने करी, तैल रंग की खोज किसने करी, या फिर जल रंग की खोज किसने करी, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे खोज है रुसोल व कैरियोला है। ये पुनर्जागरण काल के थे, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम प्रयोग। जो इसने सर्वप्रथम प्रयोग करा था वो किसने किया था, मतलब भारत में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, अविंद्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर ने जो 2 तकनीक जो सीखी थी, यानी कि पेस्टल रंग है, उन्होंने तकनीक जो किससे सीखी थी, सिमोन गिलहार्डी से सीखी थी। लेकिन जो ऑयल कलर उन्होंने जो सीखा था वो चार्ल्स पामर से सीखा था। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है, ये आप 3 पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में रखना है कि इन्होंने जो ऑयल कलर है वो किससे सीखा था या पेस्टल कलर किससे सीखा था। जो भारत में सबसे पहले किसने किया था वो उन्होंने अविंद्रनाथ ने करना है, और इसके खोज जो है उसको भी याद रखना है। जितने भी पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ, अब बिल्कुल उसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2। देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से गलत भी लग रही है तब भी आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको कोई बात नहीं। कभी किसी ना किसी से तो गलती हो ही जाती है, तो सबसे गलती हो जाती है। तो अगर यहाँ से भी कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मैं बिल्कुल सही पढ़ाई रही होंगी। ये तो आपको पता ही होगा, आपने इतना पढ़ा ही होगा, यहाँ से कुछ भी गलत आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना पूरी गारंटी ले रही हूँ कि कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई भी चीज़ गलत पढ़ाई जा रही है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी इसको। ठीक है, या फिर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी कोशिश कर दी है, क्योंकि मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ वो सारे के सारे अपनी बुक्स से बनाती हूँ, वो सारे के सारे अपने एंथेटिक बुक हैं, उसी से आपके ये नोट्स हैं और ये पढ़े हुए हैं, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 1% का बता रही हूँ, 1% अगर बाई चांस गलत होता है तो। ठीक है, एक्रेलिक रंग, अभी देखो नेक्स्ट, इससे पहले प्रीवियस की वीडियो थी तो उसमें धर्म की जगह मतलब धर्म हो गया था, जैन धर्म की जगह ग्रंथ हो गया था, मतलब ग्रंथ की जगह धर्म हो गया था, तो धर्म नहीं है वहां पर ग्रंथ है, तो ग्रंथ में 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 2, एक्रेलिक कलर। देखो एक्रेलिक कलर में क्या है, एक्रेलिक कलर की देखो बात करते हैं। एक्रेलिक कलर देखो खोज कब हुई थी, ये हमारी जो नवीनतम खोज है, ये एक्रेलिक कलर मतलब नवीनतम खोज है। एक्रेलिक कलर का पहले क्या करा गया था कि पहले ऑयल कलर यूज करा था, तो यूरोप में पहले ऑयल कलर यूज करा था, वहां पे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि ऑयल कलर को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसी को टाइम को कम मतलब सोचा कि इसको बहुत मतलब कम टाइम में ऐसा कलर बनाया जाए कि उसको बहुत कम टाइम में ही मतलब उसी जैसा ही इफेक्ट आए और जल्दी सूख जाए। तो उसी के बाद ऑयल कलर के बाद इन्होंने सोचा कि एक्रेलिक रंग है उसकी खोज करी जाए, तो उन्होंने एक्रेलिक कलर की रंग की खोज करी, और फिर इससे हमारा बिल्कुल ऑयल जैसा ही इफेक्ट आता है और ये बिल्कुल जल्दी भी सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पर खोज किसने करी थी, खोज करी थी लैटिन ग्रुप, फ्रांस के हैं ये, उसको मतलब संडे ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये फ्रांस में इसकी खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर माध्यम देखो इसमें एक्रेलिक कलर क्या होते हैं, एक्रेलिक कलर में हम पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऑयल कलर होता है, ऑयल कलर में हम पानी यूज नहीं करते हैं। ये हमारे ऑयल कलर होते हैं, ऑयल कलर से तो आप जानते ही हैं कि ऑयल कलर में पानी नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ टेम्परा में ऐसा हो जाता है, वो मैं उसके बारे में बताऊंगी टेम्परा में। ठीक है, भारत में देखो, अगर भारत की यहाँ पर बात करी तो भारत में सर्वप्रथम प्रयोग या फिर खोज जिसने करी थी वो किसने करी थी, सतीश गुजराल ने करी थी। देखो यहाँ पर आपको मैं बता दे रही हूँ, इतनी गारंटी दे रही हूँ आपको, यहाँ पर इतने अच्छे आपको मिल जाएगा कि आपको किसी और से नहीं मिलेगा इतना अच्छा मटेरियल। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से हमारे अपारदर्शी रंग हैं, कौन कौन से पारदर्शी रंग है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि ये हमारे एक्रेलिक रंग होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, अपारदर्शी रंग होते हैं, ये अपारदर्शी रंग होते हैं, ये भी अपारदर्शी होते हैं।
ठीक है। जो हमारे पारदर्शी रंग होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जल रंग होते हैं। अगर हम यही बात करते हैं पोस्टर, एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि हमारे पोस्टर रंग कौन से होते हैं, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। तो जो हमारे पोस्टर कलर होते हैं, क्योंकि पोस्टर कलर में भी पानी मिलाया जाता है तो वो जल रंग जैसा प्रभाव आता है, लेकिन हमारा वो पोस्टर रंग जो है वो भी अपारदर्शी है। यहाँ पे मैंने नोट नहीं करा है, अभी दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि जो वो पोस्टर कलर होते हैं वो भी हमारे अपारदर्शी रंग होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तेल रंग की। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे तेल रंग की बात करते हैं, यही चीज ऑयल कलर जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तेल रंग की जो खोज करी थी वो जॉन वॉन आइक ने और आइक बंधु, मतलब ये दोनों भाई थे और उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, ये कहाँ गए थे, नीदरलैंड, हॉलैंड। ये चीज आपको बात करना है कि देखो कभी कभी पूछ लेते हैं तेल रंग की खोज किसने करी थी या फिर जल रंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब माध्यम क्या है। वैसे उसके लिए आपने एक्रेलिक में देखा था, एक्रेलिक में क्या था, माध्यम पानी था। लेकिन जो तेल चित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें माध्यम क्या है, हमारा क्या है, तेल है। यानी कि अलसी का भी तेल मिला सकते हैं या फिर हम टैरपीन का तेल मिला सकते हैं या फिर टेरेपिन ऑयल मिला सकते हैं, या अलसी को लिंसेड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो तकनीक होती है वो कैसी होती है। देखो जल रंग में आपने देखा होगा कि देखो उल्टा चलता है, लाइट टू डार्क, मतलब यहाँ पर पहले लाइट करा जाता है उसके बाद हम डार्क कलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो तेल रंग करते हैं उसमें सबसे पहले इसकी खासियत बात है कि सबसे पहले हम डार्क कलर लगाते हैं, उसके बाद हम लाइट कलर लगाते हैं। अब यहाँ पे लाइट कलर से मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप ऑयल कलर में एक भी चीज़ और अच्छी होती है कि अगर हमारा कोई भी चित्र बिगड़ गया है तो हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जल रंग में अगर हमारा कोई भी चित्र बेकार हो गया है तो हम उसको सही से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको ये चीज़ देखना है। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि देखो डिपर किससे संबंधित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डिपर हमारा किससे संबंधित है, तेल रंग से संबंधित है, क्योंकि डिपर होता है ऑयल रखने के लिए, हमारा डिपर हम उसे ही कहते हैं जो हमारा ऑयल रखने के लिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईजल। ईजल को हम त्रिपाई भी बोलते हैं, कभी कभी देखो लैंग्वेज चेंज कर सकता है तो इसीलिए बताते हैं उसको, ईजल को हम त्रिपाई भी बोलते हैं। इसका देखो हार्ड ब्रश यूज करा जाता है, क्योंकि ऑयल कलर होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत थिक कलर होते हैं, तो इसके लिए हार्ड ब्रश का यूज करा जाता है। और इसको ब्रश का यूज करने के लिए यहाँ पर एकदम फ्लैट ब्रश यूज करते हैं, जो भी ब्रश यूज करते हैं वो एकदम फ्लैट ब्रश यूज करते हैं, आप देखा होगा फ्लैट ब्रश ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि इसमें राउंड ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, जो इसमें ब्रश करते हैं वो राउंड ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फ्लैट ब्रश की बात करते हैं, अगर हम फ्लैट ब्रश में यूज करेंगे तो यहाँ पर हम ऑयल कलर में करेंगे, जो राउंड में करेंगे वो यहाँ पर करेंगे फिल्बर्ट, इसको फिल्बर्ट तुलिका भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर भी समझाती जा रही हूँ। देखो यहाँ पर कैनवास भी यूज करते हैं और ऑयल शीट का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं भी कैनवास के बारे में बताऊंगी कि कैनवास में क्या क्या कौन सा कपड़ा लगता है या कौन से उसका क्या है, उसका तरीका क्या है, ये सब बताएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य स्पैचुला। देखो यहाँ पे कभी कभी स्पैचुला पूछ लिया जाता है कि स्पैचुला है क्या। स्पैचुला जो होता है वो हमारा नाइफ से संबंधित होता है, यानी कि वो नाइफ ही होता है स्पैचुला। उसको स्पैचुला बिल्कुल जैसे कि आपने देखा होगा जो सीमेंट लगाने वाला, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट जैसे लगाते हैं उसी का ही बिल्कुल छोटा साइज होता है, उसी को ही हम स्पैचुला बोलते हैं। उसी नाइफ की तरह होता है, उसी से हम चाकू से एकदम मोटे मोटे ब्रश लगाते हैं, थिक ब्रश लगाते हैं। ठीक है, उसी को ही हम स्पैचुला बोलते हैं। ठीक है, इसको खोज जो करी थी, यानी कि किसकी खोज, जो यहाँ पर नाइफ जो यानी कि स्पैचुला थी, इसकी खोज किसने करी थी, रोजर ब्रिट बाई ने करी थी। यहाँ पे तेल की जो खोज करी थी वो जॉन वॉन आइक ने करी थी, जो नाइफ था उसकी खोज किसने करी थी, जॉन ब्रिट बाई ने करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चित्रकार हैं, कभी कभी चित्रकार से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इसके चित्रकार हैं। तो जो चित्रकार हैं, देखो एमएफ हुसैन ने देखो स्पैचुला से जो था नाइफ से जो बनाया था, एमएफ हुसैन ने बनाया है, वॉन गॉग ने बनाया है, और ये सुधीर रंजन खास्तगी ने बनाया है। यहाँ से आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, अब हम बात करते, देखो यहीं पर बात कर रहे थे कि कैनवास क्या होता है। कैनवास देखो यही चीज़ होता है जो हम ऑयल कलर के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ऑयल कलर के लिए यूज़ करते हैं तो कपड़ा कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिनन कपड़ा यूज़ करा जाता है। लिनन कपड़ा एकदम धागों से होता है, बहुत अच्छा होता है, थिक होता है, मतलब मोटा होता है, तो हम इसके लिए लिनन कपड़ा यूज़ करते हैं। अब आप पूछ लेते हैं कि माध्यम क्या है, क्योंकि कपड़ा होगा, कपड़े के लिए अगर हम उस पर वार्निश या सफ़ेदा या फिर टेक्सचर वाइट भी बोल सकते हैं।
ठीक है, उसको हम लगा लेते हैं, इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि अगर हम उसको नहीं लगाएंगे तो हमारे जो कलर हैं ऑयल कलर वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि सोख लेंगे और उसमें चमक भी नहीं आएगी और वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए पहले उसका जो धरातल बनाते हैं वो बहुत अच्छे से पहले बना लेते हैं, उसको टेक्सचर वाइट लगाकर या फिर सफ़ेदा लगाकर या फिर वार्निश लगाकर उसको बहुत अच्छे से बना लिया जाता है। तो उसी के लिए कैनवस एक तैयार करा जाता है। देखो कैनवस तैयार करने की भी यहाँ पर कभी कभी प्रोसेसिंग भी पूछ लिया जाता है कि मतलब उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कभी नेट के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले देखो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब आपका जो फ्रेम होता है उसकी पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, यही फ्रेम के बारे में बता रहा है। फिर उसकी साइजिंग होती है। साइजिंग मतलब आपकी मान लो कि कपड़ा खींच के उसको ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसको हम साइजिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमिंग, जो आपको मैं बता रही थी कि कपड़े के ऊपर जो वार्निश लगाई जाती है यानी कि टेक्सचर वाइट लगाया जाता है उसको हम प्राइमिंग कहते हैं। अब चाहे तो हम इसको ऐसी इस तरह से भी कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर मैंने समझाया, स्ट्रेच फ्रेमिंग या फिर टेक्सचर वाइट। देखो अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 है हमारा जल रंग। अब जल रंग क्या होता है? जल रंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही था कि जल रंग क्या होता है। कि जल रंग होता है कि जैसे कि आपका समझ लीजिए कि जैसे कि जल रंग आपका ये यहाँ पे बताया कि तेल रंग हमारा क्या है? अपारदर्शी है। तेल रंग हमारा क्या है? अपारदर्शी है। ये पारदर्शी में नहीं आएगा। लेकिन जल रंग हमारा कौन सा है? पारदर्शी है। अब इसकी खोज जो करी थी वो पॉल सेंट बॉय ने करी थी। इसका माध्यम है हैंडमेड। जो हैंडमेड मतलब जो शीट होती है उसी का सबसे अच्छा माध्यम है हैंडमेड शीट, मतलब हैंडमेड जो शीट होती है उसी का सबसे अच्छा माध्यम है। तकनीक है इसकी लाइट टू डार्क, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। राउंड ब्रश है, ब्रश को भी मैंने बता दिया था कि फिल्बर्ट तूलिका है। ये भी पूछा जाता है कि वाटर कलर के लिए कौन सा ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, इसका उपयुक्त जो सबसे अच्छा ब्रश होता है वो सेबल हेयर होता है या फिर स्क्वायरल का हेयर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये भी अभी एग्जाम मतलब ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जल रंग की बनाने की जो सबसे अच्छी कागज की जो श्रेणी होती है, यानी कि सबसे अच्छा जो चित्र बनता है मतलब जल रंग का वो सबसे अच्छा किससे चित्र बनता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सबसे अच्छा जो बनता है वो मोटा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वो मोटा है कागज है। क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो उपयुक्त कागज है वो हैंडमेड हमारे शीट है। ठीक है, ये होती है कॉटेज शीट। कॉटेज शीट में भी हम बनाते हैं तो ये कॉटेज शीट होती है, इसको मध्यम कहते हैं। चिकना हमारा आइवरी शीट हो गया। आइवरी शीट में तो आपने देखा ही होगा व्हाइट कलर की होती है और ये कॉटेज थोड़ी वैसी होती है, ये मतलब क्रीम कलर की। ठीक है, ये हैंडमेड शीट थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, तो यहाँ पर हम जल रंग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो पेंसिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि पेंसिल क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं 6 नंबर यानी कि टेम्परा। देखो ये टेम्परा है, ये हमारी, देखो आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि टेम्परा अजंता में पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखा होगा कि टेम्परा ये हमारी कौन सी है? प्राचीन पद्धति है। अब इसकी विशेषता क्या है? जो एमुल्सन होता है, जो एमुल्सन होता है यानी कि पायस, यही इसकी विशेषता होती है। यानी कि पायस क्या होता है कि देखो बहुत सारे, देखो दूध से भी बनता है, ग्लू से भी बनता है और ये आपका वानस्पतिक भी हो गया, इससे भी बनता है। अब हम इसके बनाने की बताते हैं कि इसको घर पे भी बना सकते हैं, कैसे भी मतलब उसको तरीके से बना सकते हैं। अभी हम इसके बारे में बताएंगे। तो इसको मैंने प्रकार भी लिख रखे हैं। देखो प्राकृतिक पायस भी होता है, केसिन पायस भी होता है, सिंथेटिक पायस होता है और ये नंबर 4 वानस्पतिक होता है। देखो प्राकृतिक पायस क्या होता है? प्राकृतिक पायस में देखो अंडा मिलाते हैं, बिल्कुल उसी के अमाउंट में हम अलसी का तेल मिलाते हैं। ठीक है, उसको मिलाते हैं तब ये हमारा देखो लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एकदम चमक होता है। और फिर इसके ऊपर हम ऑयल कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप शीट पर जब लगाएंगे तो इसके ऊपर हम ऑयल कलर भी कर सकते हैं। इससे हमारा ऑयल कलर, इससे जैसे कि अगर आपने देखा होगा जल रंग होता है तो जल में हम कोई ऑयल कलर नहीं मिला सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक भी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। अब देखो केसिन वाला होता है, केसिन वाला भी देखो दूध का होता है। ये केसिन वाला है वो दूध का है, इसमें कठोर स्थानों के लिए यूज़ करा जाता है। केसिन वाला जो केसिन पायस होता है वो कठोर स्थानों के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि लकड़ी हो गई, भित्ती हो गई। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को मतलब हम देखो क्या करते हैं कि कोई भी धरातल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी कठोर चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम लकड़ी का यूज़ मतलब लकड़ी के लिए हम उसका क्या कहते हैं, टेम्परा का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंथेटिक का आप समझ गए होंगे कि जैसे गोंद हो गया, जैसे गोंद में अगर हम चाहे तो वैसे गोंद से ही होता है सिंथेटिक वाला, लेकिन चाहे तो हम उसमें अंडा मिला सकते हैं। ठीक है, और उसमें 2 गुना
पानी मिला सकते हैं। अब यही चीज़ वानस्पतिक की बात कर रहा है तो वानस्पतिक में क्या होता है कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो ये जौ हो गया, तो इसका जो मांड होता है उसको निकाल के यहाँ पे इसका भी पायस हम बनाते हैं। लेकिन पायस ये हमारे चारों के चारों पायस हम इसी से ही बनाते हैं, यही हमारी विशेषता है। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो ये चीज़ क्या है, देखो ये चीज़ अघुलनशील है, जो अभी मैं बात कर रही थी कि ये बिल्कुल अगर तेल रंग भी मिला देंगे तो ये बिल्कुल मतलब घुलते नहीं है, ठीक है। उस पर हम आसानी से ऑयल कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, अघुलनशील है, ठीक है। कलाकार इसमें कौन है, कलाकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पर आपको ध्यान देना है कि जामिनी राय हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जामिनी राय हैं। अब हम बात करते हैं जामिनी राय या यामिनी राय, किसी बुक में यामिनी भी राय दिया है तो आप इस पर कोई भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जामिनी राय है कि यामिनी राय है, आप कुछ भी समझते हैं, वैसे करेक्ट यही है, जामिनी राय, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेंसिल की। देखो पेंसिल तो आप सब यूज़ करते होंगे, सारी जितनी भी आर्टिस्ट हैं सभी यूज़ करते हैं, अब भी यूज़ करते हैं, कोई लोग क्लच वाली भी यूज़ करते हैं, लकड़ी वाली भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि पेंसिल जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है एकदम बिल्कुल बी, मतलब एच और बी, एक होती है हार्ड और एक होती है ब्लैक, यानी कि सॉफ्ट होती है। देखो हार्ड में तो जैसे कि आप यहीं से स्टार्ट हो जाता है 2H 4H 6H 8H, जो 9H मतलब मानी गई है वो सबसे कठोर मानी गई है, या 8H भी आप सबसे कठोर बोल सकते हैं। ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो नंबर सबसे ज़्यादा लिखे होंगे वही आप सबसे ज़्यादा कठोर बताएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हम जैसे बढ़ते हैं वैसे हमारी कठोर पेंसिल होती जाती है। अब यहाँ पर हम जो सबसे मतलब बताते हैं यहाँ पे 2B, HB, 6B, 8B, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे गाढ़ी और मुलायम पेंसिल होती है वो हमारी, जैसे 10B की भी पेंसिल आती है, ऐसा नहीं कि 10B की नहीं आती है, 10 की भी आती है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे नंबर जो मतलब सबसे ज़्यादा माने गए हैं वो यहाँ पे 8B की मतलब सबसे ज़्यादा गाढ़ी और मुलायम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर EB और ई की बात करते हैं। देखो आपने पेंसिल, देखो आर्टिस्ट जो लोग हैं वो तो यूज़ करते ही हैं, जैसे BFA वाले, MFA वाले, या फिर MA या BA वाले ड्राइंग एंड पेंटिंग से, या फिर जो नहीं जानता हो उनके लिए बता रही हूँ कि जो चारकोल होता है कि EB और EE की भी पेंसिल आती हैं, वो कौन सी हमारी पेंसिल होती हैं, चारकोल पेंसिल होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेंसिल की खोज, देखो पेंसिल की खोज तो हमारी 16वीं सदी में हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पे जो 16वीं सदी में होते थे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट का यूज़ करते थे, सिर्फ। अब उन्होंने ग्रेफाइट को यूज़ करना जब सीखा तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर उसको पकड़ने में आसानी, मतलब पकड़ने में आसानी नहीं हो रही है, कठिनाई पड़ रही है, तो फिर उन्होंने एक धागे से लेकर उनको धागे से बांधकर उसका यूज़ करा। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेफाइट को सोचा, कोई भी चीज़ होगी कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसके बाद भी इनोवेशन होते ही रहते हैं, उसके बाद हम आगे कोई चीज़ बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने आगे करते करते सबसे पहले जो मतलब बता दूँ कि जो सबसे पहले मतलब खोजा था वो मठवासियों ने खरीदा लगभग 16वीं शताब्दी में। और ये कौन सा ट्री था, मतलब जो ट्री है वो आपका कौन सा है, जुनिपर ट्री है, वो 1560 में लगभग आपका ये है। तभी मैंने यहाँ पर 16वीं शताब्दी लिख दिया है कि 16वीं शताब्दी में, शताब्दी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको डेट यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी का आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लकड़ी की, तो लकड़ी कौन सी यूज होती है, हमारी सिडार लकड़ी होती है। अब इसका खोज का जो देखो, पेंसिल का जो खोज का तो स्टार्टिंग से तो बहुत लोगों का हुआ था, लेकिन इसका खोज का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है, निकोलस कॉन्ते को जाता है। और कौन से सन में, 1795 में, क्योंकि अगर खोज तो पहले से बहुत हो गई थी, लेकिन जो सबसे पहले क्या करते थे वो सबसे पहले ग्रेफाइट का यूज़ करते थे। ग्रेफाइट के बाद वो आते आते फिर लकड़ी का यूज़ हुआ था, तो वहीं से इनको जो श्रेय जाता है पेंसिल की खोज का वो निकोलस कॉन्ते को जाता है, ठीक है। बस ये आपका यहीं से ख़त्म हुआ। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट जो आपका वो पढ़ाएंगे वो हम टेक्निक्स पढ़ाएंगे। उसमें टेक्निक्स में सारी जितनी भी है, भित्ति चित्र हो गया आपका, आला प्राइमा हो गया, मतलब जितना भी है चियरोस्क्यूरो, जितनी भी टेक्निक्स हैं वो मैं सारी आपको पूरा बता दूंगी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने MA भी करा होगा या फिर BFA भी करा होगा, वो उसके बारे में भी नहीं जानते हो कि आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। लगभग 10-15 टेक्निक है, उसके बारे में भी आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं छूटेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगने का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, आप कमेंट भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, मतलब कुछ भी नहीं, लाइक हो गया, शेयर हो गया, कमेंट, ये तीनों चीज़ तो बढ़िया। शेयर तो कम से कम अपने दोस्तों को करा करो, अपने फ्रेंड्स को करा करो, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, वो ज़रूर करें कि ताकि उन लोग को भी पहुँचे, उन लोग को तभी मिले। अगर लग रहा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।